जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं, ब्रिटेन और उसके बाद मालदीव। लेकिन मालदीव पहुंचने से पहले ही वहां एक अलग बहस छिड़ गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट को लेकर। अब आपको याद होगा किस तरीके से मालदीव को लेकर पिछले दिनों एक बहुत माहौल बना था, चर्चा खूब हो रही थी। और उसके बाद जब मालदीव ने भारत पर, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वहां से गलत टिप्पणियां की गई थी, उसके बाद जब प्रधानमंत्री लक्षद्वीप पहुंचे, मालदीव को अकल ठिकाने आए कि भैया जो टूरिस्ट हैं भारत से मालदीव बड़ी संख्या में आते हैं, उनका आना बंद हो जाएगा क्योंकि बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा था। उसके बाद मालदीव ने कहा कि गलती हो गई है, जो भारतीय टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनसे ही एक बहुत बड़ा जो टूरिज्म सेक्टर है वो बूस्ट करता है मालदीव का। लेकिन अब फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या कुछ हुआ है बताने के लिए सोनम मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन 2 आवाजें उठ रही हैं वहां से, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में, भारत के पक्ष में, और एक उनके विरोध में। पहले सोनम क्या बताएंगे कि विरोध क्या हो रहा है, क्या कुछ अभी निकलकर सामने आया है? तो जैसा कि आपने बताया कि पीएम मोदी मालदीव दौरे पर हैं और ये बहुत ही अहम हो जाता है क्योंकि बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड हुआ था, जिसके बाद मालदीव का टूरिज्म बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। अब इसी को लेकर जो है मालदीव की कट्टरपंथी इस्लामी संस्था सलाफ जमीयत के अध्यक्ष जो अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इब्राहिम हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसके बाद उन्होंने उसे डिलीट कर दिया था। और वो मोइजू के साले हैं, मोइजू जो अभी करंट प्रेसिडेंट है वहां पर। बिल्कुल सही। और उन्होंने पीएम मोदी पर बड़ा बयान दिया है और एक पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी मुसलमान विरोधी हैं। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया से ये पोस्ट बाद में डिलीट कर दिया था, लेकिन अब्दुल्ला की इस पोस्ट पर जो मालदीव की न्यूज़ वेबसाइट है adadu.com, उसने स्टोरी की जिसमें उन्होंने कहा था कि अब्दुल्ला का कहना था कि वे इस बात से बहुत नाखुश हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 25 जुलाई को मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि मोदी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया, वहां मंदिर बनवाया। इसके बाद उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया था हालांकि, लेकिन जो स्टोरी की गई है मीडिया की तरफ से, मालदीव की मीडिया की तरफ से, उसमें ये कहा गया है। और इसी के साथ साथ मालदीव से अब भारत के पक्ष में भी कई बयान सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में बयान आया है मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद का। अब उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की है, उन्होंने भारत की तारीफ की है और ये कहा है कि अगर भारत नहीं होता तो हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाती। तो जहाँ एक तरफ मोइजू के साले हैं वो भारत के विरोध में बोल रहे हैं, मोदी के विरोध में बोल रहे हैं, उनको इस्लाम विरोधी बता रहे हैं, मुसलमान विरोधी बता रहे हैं, तो दूसरी ओर मोहम्मद नशीद जो कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत की तारीफ किया और यहाँ तक कह दिया कि उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाती, यानी वो सड़क पर आ जाते अगर भारत ना होता। उन्होंने आगे कहा कि मालदीव की विदेश नीति हमेशा इंडिया फर्स्ट की रही है। और उन्होंने चीन पर भी बयान दिया। उन्होंने बोला कि चुनावों के चलते मालदीव की नीति चीन की ओर झुक जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब बॉयकॉट इंडिया हुआ था तो उसका रीज़न भी यही था कि मालदीव चीन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था। तो अब उन्होंने आगे कहा कि जो पीएम मोदी की यात्रा है वो सिर्फ संबंधों को मजबूती देने के साथ साथ विकास के नए रास्ते भी खोलेगी। उन्होंने पीएम मोदी की यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि पर उन्होंने आगे बोला कि भारत की तरक्की पड़ोसी देश को साथ लेकर चलती है। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव भी दिया कि भारत और मालदीव के बीच एक ट्रेड अग्रीमेंट होना चाहिए, इससे मालदीव भारत में स्थायी तौर पर ज़्यादा मछली बेच पाएगा। तो उन्होंने सुझाव दिए, भारत की तारीफ की। ये तो हो गया पूर्व राष्ट्रपति का बयान। इसी के साथ एक और बयान है मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री का। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भारत को सच्चा दोस्त बताया है और ये कहा है कि भारतीयों का दिल बहुत बड़ा है। तो मोदी की यात्रा से पहले जो ये बयान सामने आ रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं। एक तरफ जो मोदी के पक्ष में बयान सामने आ रहे हैं तो एक तरफ भारत के विरोध में भी बयान देखने को मिल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी मालदीव पहुंचेंगे तो कैसे रिएक्शंस आते हैं। बिल्कुल ये एक देखने वाली बात हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भारत पर जो टिप्पणियां मोइजू सरकार आने के बाद वहां से हो रही थी उसमें काफी कुछ बदलाव पिछले कुछ समय में आया, क्योंकि जब से मोइजू राष्ट्रपति मालदीव के बने, क्योंकि उनको हमेशा से चीन समर्थक और चीन के करीबी माना जाता रहा। उन्होंने चीन का ऑफिशियल तौर पर विजिट भी किया था प्रेसिडेंट बनने के बाद। भारत वो बाद में आए, लेकिन तब
आए जब बहुत ज्यादा चोट मालदीव के टूरिज्म पर पड़ चुकी थी और शायद उसी को बचाने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया होगा। आपको याद होगा किस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वहां के मंत्रियों ने टिप्पणी की थी, उसके बाद एक्शन लेते हुए मोइजू ने उनको हटा भी दिया था, उनको बर्खास्त करने का काम किया था। और अब जो पूर्व राष्ट्रपति वहां के हैं या फिर पूर्व विदेश मंत्री, वो पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि भारत की वजह से मालदीव का टूरिज्म सेक्टर जो है वो बूस्ट करता है। और ये बात सच भी है क्योंकि इस बात को खुद मालदीव के तमाम मंत्रियों ने और तमाम जो लोग हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, उन्होंने इस बात को माना भी है। अब जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं वहां से सामने आ रही हैं, एक बहस वहां पर छिड़ी हुई है। देखना होगा कि जब मालदीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, और वो बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें होंगी। उसमें जो भी अपडेट रहेगा, जो भी जानकारी हम तक हमें मिलेंगी, आप तक हम पहुंचाते रहेंगे बिना किसी देर के। फिलहाल के लिए सोनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही देखते रहें, जुड़े रहें दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।